जय गुरुदेव। जो भी प्रदेशों में है उनको ये आदेश दिया गया है कि अपने अपने कामकाज करने के बाद शाम को भजन जरूर किया करो, और जब सुबह उठो तो सुबह भजन करो। अपना जो नित्य नियम है उसे करना बहुत जरूरी है। और जब रात को सोने लगो कुछ कमी रह जाए तो सोते वक्त कल सोने के पहले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पर उसी में सो जाओ। जब छुट्टी रहे तो छुट्टी के दिन सामूहिक जहाँ कहीं भी इकट्ठे हो सको, 10 है 20 है 50 है 100 है, तो वहाँ प्रार्थना। उसके बाद में फिर भजन। जैसा समय आपके पास है निर्धारित सुमरन कर लो, नहीं तो ध्यान कर लो, और जब अपना पूरा समय हो जाए तो फिर एक प्रार्थना, और फिर उठो तो फिर अपना कोई मतलब है जरूरी चीज़, जैसे भंडारा हो रहा है या गुरु पूर्णिमा है या होली का कार्यक्रम, कुछ कहना हो तो एक आदमी खड़े होकर कोई वही बात सुना दे जो उससे संबंधित है। और कुछ नहीं हो तो तुम दुनिया के झगड़े में तुम देर रात करते ही रहते हो, और तो दुनिया की जो बातें वो तो सब करते ही रहते हो, और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत दुनिया की बातों से थोड़ा समय निकाल कर घंटे 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल मन को, बुद्धि को, चित्त को विराम रखो, ताकि संसार को जैसे भूले, क्योंकि आखिर में आपका तो कुछ है नहीं, ये तो सब छोड़ के आपको जाना है, क्योंकि मकान तो किराए का है। और आप ये सब संसार को देख रहे हो कि आज वो जा रहा, आज मेरा बच्चा जा रहा, मेरी स्त्री, मेरा पति जा रहा आगे पीछे, तो इसको देख के नहीं समझते हो। तो स्थान तो आपका है नहीं, आपका घर तो जहाँ से आए हो वहाँ है, तो वो तो महात्माओं के द्वारा पता चलेगा, वैसे तो मिलने वाला नहीं। ऐसे ही इस संसार के खेल तमाशे में ऐसे ही बस धक्के खाते रहोगे, कोई भी बचत नहीं पर किसी तरह की, यही पड़े रहोगे 4 खानों में 84 चिड़ियों, और बस यही पिटाई होती रहेगी और छुटकारा मिलेगा नहीं। तो जो नरदेही मिल गई उससे काम करो, क्योंकि अब की बार नरदेही फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि नरदेही पाने के कोई कर्म नहीं है, इसलिए नरदेही नहीं मिलेगी। नरदेही पाने के कर्म अलग होते हैं, और तुम धक्कन धुक्का करोगे नहीं मिल जाएगी, तो तुम्हारे घर का काम है क्या कि मिल जाएगी? चोरी करते रहो और कहो हमको कौन पकड़ेगा, हमारा कोई क्या करेगा, और पकड़ लेगा फिर बंद करेगा और सजा होगी तो जेल में जाओगे। तब फिर बाद में जब चारों तरफ से मार पड़ती है तब अकल आती है, कह रहे हमने तो गलती कर दी, हम तो समझते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं करेगा और हमारा कोई क्या कर सकता, हम जो करते ठीक करते। तो ऐसा मत समझो, उसने जो नियम बनाया है उसके अनुकूल चलोगे तब तो नरदेही के भाग के भागी हो, और नहीं तो फिर नरदेही मिलने वाली नहीं है। तो जो नरदेही मिले उससे कुछ काम कर लो। कम से कम आदमी को इतना काम करना चाहिए कि अच्छा हम कर्मों को करें मनुष्य शरीर के पाने के, तो फिर नरदेही मिल जाए तो कम से कम, और नहीं पाने के कोई काम नहीं। सब जाने के 4 खानों में इधर उतरने के नीचे, तो फिर अब बताओ बचाए कौन। इसलिए ये सीधा और सरल भजन है, आसान है सबके लिए, तो आप लोग उसको भजन करो। और बाकी जो है आजकल जो चलन हो गया है शादी में विवाह में, ये तो मांस खा लो शराब पी लो, ये बना
नामदानियों को बिल्कुल वर्जित है। जो गलती करेगा वो 1000 लाख गुना ज़्यादा सजा पाएगा, बच नहीं सकता। क्योंकि उसको पहले समझाया था कि नामदान तुम तभी लेना जब इन 2 चीज़ों से बचना, एक तो शाकाहारी रहना और सुधार मत करना, और दूसरा है कि ऐसी नशीली चीज़ से बचो जो बुद्धि को पागल कर दे। बीड़ी तम्बाकू और कल सिगरेट को मना नहीं किया, आप वो पी सकते हो, लेकिन ऐसा नशा में 2 चीज़ें हो करोगे तो सजा मिलेगी, और फिर बचने वाला कोई है नहीं, फिर तो दूसरे के ऊपर बोझा फिर क्यों डालोगे? फिर तो जो करते हो करो, फिर क्या बात है। इसलिए इससे बचो, क्योंकि बात यह है कि जिस धारा में सब बह रहे उसी में बह जाओगे तो बस चलेगा। बस ये तो थोड़े दिन का ये इंद्रियों का छड़े के मनोरंजन है, बस ऐसे लिया बस चले गए, और फिर उसके बाद सजा हमेशा के लिए, वहाँ कभी विश्राम मिलेगा नहीं। तो गलती मत करो। आज मनुष्य शरीर में नहीं चेतते हो, नहीं समझते हो, तो दूसरा चेतने का शरीर नहीं है। या वहाँ को समझ जाओ, कुछ चेत जाओ, या कोई उपदेश मिल जाएगा, वो कुछ नहीं होता। वहाँ तो खड़े रहोगे, समझ गए, बुखार है कोई नहीं जानता, समझ गए, तुम भूखे हो कोई नहीं, प्यासे हो कोई नहीं जानता, खड़े हो बस ऐसे, कुछ नहीं। कौन पिलाएगा तुमको? पशु पंछियों को कौन पिलाता खिलाता है? अब सजा पा रहे अपना, अब भोग रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, लेकिन कोई बचत नहीं। तो गलती मत करो। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। शाम को बहुत से लोग नए आए हो, जो कल सुबह मिल चुके हो वो नहीं, उनमें से कोई भी नहीं, और जो अभी मिले नहीं है वो गेट के बाहर ले लगा के बैठ जाओ, तो मैं लोगों से मिल लूँगा। उठ जाओ, जो बाहर जाओ, जो शाम को आए बाहर निकल जाओ। जो शाम को नए लोग आए हैं उठेंगे, चलिए जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकलो, निकलो निकलो जल्दी, चलो चलो। आप तैयारी करो, मुझे तो बैठेंगे और बाकी लोग उठेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद में अब तो आपने किया, अब हम आपको बताएंगे तो आप जल्दी करो, जल्दी। भजन में ठहरो, रुक जाओगे, भजन में ये पकड़े मत, इसी पर आपको ध्यान देना, सुनने के बाद तो बात में रहेगा। दोनों आंखों के मध्य में सूरज रखी, उसमें एक ही काम है, ये काम तो किए जाते कि बाहर की कोई आवाज न आए और अंदर के काम के सुंदर से बाधा डाले, और इतने काम है इसलिए बाहर की आवाज बंद कर लेते हैं, और जो अंदर ऊपर की आवाज आ रही है उसको सुना है, और बाहर की आवाज आती रहेगी तो बाधा डालेगी तो ऊपर की आवाज सुनाई देगी। मोटी बात इतनी है, और इसीलिए चारों तरफ मन बुद्धि चित्त रहेंगे, चारों तरफ समझ के चारों, तो आपको और कुछ नहीं, बस ये कहीं जाने न पाए, जितने देर तक 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट जितने देर तक भजन को बैठो, यही परम बुद्धि और चित्त के कारण है। और ऊंचा ध्यान देखा कि ऊपर की तरफ जब आप सुनोगे और मन करे जाए सुनाइए, तो इतनी बात है कि मन को रोका, सूरज के कानों के साथ, और मन सूरज के रस पीता, और मन अगर थक गया तो बस फिर कुछ क्योंकि कर्मों का पर्दा इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके तो उन्होंने जमा किया, इसलिए वो जमा हो गया कारण,
काटे तो पकड़ा जाए, तब तो कमाई हो। गंदगी की जमा है, तो गंदगी की जमा होने में हाथ भी लगेगा, झाड़ू भी लगेगी, लकड़ी भी लगेगी। तो खाली हाथ से ही काम हो जाए, लकड़ी से काम हो, दोनों से काम लेना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे भी काम और तुरंत भी तो जल्दी काम हो जाएगा। और जो जमा करने वाला वो तो जमा करना, वो तो जा रहा जमा करना, घुमा दिया, आगे भी सूरत में दिया तो चेतन है, मर जाए, लेकिन सूरत की चेतनता विचित्र होगा। इसी की चेतनता से वह भागता दौड़ता। अगर ये घर है तो मन की बात क्या, सूरत के साथ ही जुड़ता। जैसे जब मृत्यु आती है तो मन को जीत लेते, और सूरत जब निकाली जाती है तो प्राण ये सब एक साथ जुड़ जाती है, इसमें कुछ नहीं होता है। उस समय पता चलता है, ऐसे ही साधन के वक्त में मालूम है। जब टूटा होता है तो मन भी समझता, बुद्धि भी समझती, चित्त प्राण भी समझते, और शब्द के साथ जुड़ करके ऊपर की तरफ से करते, तब उसका बोध होता है कि ये तो मतलब ये कि तब इसके साथ चला बना हुआ था, और वहां तो समझ नहीं पाते थे, उधर समझ में आता नहीं था। तो इसको थोड़ा सा साफ देने की जरूरत है। उधर कहीं घर में जाए, कहीं काम में जाए, कहीं गाड़ी में जाए, कहीं किसी में और में आपस में, कहीं बच्चे में, कहीं बच्ची में, तो उसको थोड़ा सा रोक, जब रोकने की आदत पड़ जाएगी तो तुझे वक्त आते लगेगा, तो तुरंत अपना काम काम की सुधर ये खोल के